नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टी20 सीरीज का तीसरे टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आप जानते ही हैं कि भारतीय टीम अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला आज खेला गया, जिसमें दोस्तों अभिषेक शर्मा का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने दक्षिण अफ्रीका के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने भी अपना कमाल दिखाते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को ढेर कर डाला और सीरीज का तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों बताने जा रहे हैं आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट, जहां एक बार फिर से हमारे टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर हमारी टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत दिलाई है। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। जहां पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बाजी मारी थी। जिसके बाद आज तीसरा टी20 मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो कि बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जब टॉस फेंका गया तो सिक्का दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गिरा। जी दोस्तों, इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मेहमान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद आज रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर आज के इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते से ही साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके अभिषेक शर्मा ने मैदान में आते ही अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका साथ दे रहे संजू सैमसन मैदान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोटजे ने संजू सैमसन को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। संजू सैमसन 8 गेंद में बस 10 ही रन बना पाए और फिर संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और सूर्य कुमार यादव ने भी आते ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरे छोर से शानदार फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार चौके लगा रहे थे। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के तक होश उड़ा दिए थे। कोई भी साउथ अफ्रीका का गेंदबाज अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी को नहीं रोक पा रहा था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने 2 शानदार छक्के लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ अभिषेक शर्मा की 50 रनों की एक धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बैकफुट पर थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी अब 66 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट्रिक क्रूगर ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 17 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर अब मिल चुका था। भारतीय टीम की यह खतरनाक साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके अभिषेक शर्मा रुकने को तैयार नहीं थे और वह आसानी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। अब सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने एक और शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देखने लायक थी और नए बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ भी मिलकर अभिषेक शर्मा ने देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी करके दिखाई थी। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी और तभी शानदार और अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ने अपना शतक इस मुकाबले में पूरा करके दिखाया। सभी ने अभिषेक शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। लेकिन तभी दूसरे छोर पर सैट हो चुके तिलक वर्मा को केशव महाराज ने मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 18 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो पवेलियन वापस लौट गए।
तिलक वर्मा का यह विकेट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी सफलता थी और अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या को भेजा गया था। लेकिन तभी शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को एडम मार्करम ने ट्रिस्टन स्ट्रबस के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। अभिषेक शर्मा 50 गेंदों में 108 रनों की हैरान करने वाली ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को अब भारतीय टीम का सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को गेराल्ड कोएट्जी ने मार्को यानसेन के ही हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। हार्दिक पांड्या 6 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अंत के ओवरों में भारतीय टीम का मध्यक्रम कमजोर दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे और फिर अंत में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने भी कुछ बड़े शॉट साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के खिलाफ खेले। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोएट्जी ने रिंकू सिंह को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन मुकाबले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल को मार्को यानसेन ने ट्रिस्टन स्ट्रबस के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल 7 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद आखिरी की कुछ गेंदों में रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने थोड़े बहुत रन टीम के स्कोर में जोड़े और इसी के साथ भारतीय टीम ने अंत में 209 रनों का एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे रीजा हेंड्रिक्स और रायन रिकल्टन के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स ने अर्शदीप सिंह को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने रीजा हेंड्रिक्स को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए और आउट हो गए। रीजा हेंड्रिक्स के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे और फिर रायन रिकल्टन और एडम मार्करम की इस जोड़ी ने मिलकर एक ताबड़तोड़ साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस साझेदारी को भी भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए आवेश खान ने एडम मार्करम को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। कप्तान एडम मार्करम 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका के 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकाल लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकल्टन को वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रायन रिकल्टन 11 गेंद में 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। अब डेविड मिलर और हेनरी क्लासन की इस जोड़ी पर साउथ अफ्रीका की इस मुकाबले में पूरी किस्मत टिकी हुई थी और इन 2 अनुभवी बल्लेबाजों ने ऐसा ही करके दिखाया और एक मजबूत साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ खड़ी करना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी इन दोनों को हाथ खोलने का ज्यादा कोई मौका नहीं दे रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका के इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों को तक दबाव में डाल दिया था। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव उनको बैकफुट पर धकेल रहा था और इसी दबाव को हेनरी क्लासन सह नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने हेनरी क्लासन को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरी क्लासन 22 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजी को अब साउथ अफ्रीका का एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था और दबाव साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पर साफ दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके डेविड मिलर को भी आवेश खान के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। डेविड मिलर 22 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब यह मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में आ चुका था। आधी साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसेन मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में ट्रिस्टन स्ट्रबस को रवि बिश्नोई ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रिस्टन स्ट्रबस 2 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए और आउट हो पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए एंडले सिमलन मैदान में उतरे थे।
लेकिन रवि बिश्नोई ने मार्को यानसेन को भी हार्दिक पांड्या के ही हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन का रास्ता दिखाया। मार्को यानसेन 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की गजब की गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए गेराल्ड कोएट्जी मैदान में उतरे थे और गेराल्ड ने अंत में थोड़े बहुत बड़े शॉट खेले, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एंडले शिमलेन को रवि बिश्नोई ने इसी बीच एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। एंडले 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं गेराल्ड कोएट्जी को भी उनके तुरंत ही बाद रवि बिश्नोई ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया। गेराल्ड कोएट्जी 23 रन बनाकर आउट हो गए और अब दक्षिण अफ्रीका की टीम का आखिरी विकेट ही बचा था और केशव महाराज मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आवेश खान ने केशव महाराज को क्लीन बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीका की टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस तीसरे टी20 मुकाबले को 56 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम करते हुए एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के असली हीरो साबित हुए अभिषेक शर्मा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में शतक लगाकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 50 गेंदों में 214 की स्ट्राइक रेट से 10 छक्के लगाते हुए 108 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा के इस अद्भुत शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।